दोस्तों, आज की कहानी है भगवान मेरी सास ससुर को थोड़ी तो अकल दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शांति सदन में सिर्फ नाम की शांति रोती थी। शांति जी के नाम पर बनी ये हवेली वाला घर शांति जी सपना था। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक में उनके सिर्फ दो ही शौक थे। एक खुद को हमेशा सोले सरगार में देखना, दूसरा एक बड़ा हवेली वाला घर जिसे वो करीने से सजा कर रखे। उनका ये सपना उनके पति भुवनेश्वर जी ने पूरी भी की। हवेली बनवाकर और उसे नाम दिया शांति सदन। घर की एक एक ईंट और संगमरमर की टाइल्स के चुनाव से लेकर घर का एक एक कोना सबको शांति जी ने अपने पसंद और प्यार से सजाया था। शांति जी के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी, जिनको पढ़ा लिखा कर दोनों पति पत्नी ये योग्य और आत्मनिर्भर बनाया था। परिवार हंसी खुशी एक दूसरे के साथ प्यार से और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन कहते ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। समय पंख लगातार उड़ गया, बच्चे भी बड़े हो गए। इन सब के बीच कुछ नहीं बदला तो वो था शांति जी के सोले श्रृंगार करने का तरीका। शांति को यूं सजवरा रूप भुवनेश्वर जी को भी बहुत भाता। भुवनेश्वर जी हमेशा शांति जी से कहते तुम हमेशा यूं ही सजी रहना। बेटी को विदा करने के बाद जब दोनों बहुओं ने घर में कदम रखा तो उन्हें शांति जी का यूं इस उम्र में सोले सरगार करना खलने लगा। दोनों बहुओं उसको जब भी देखती पीठ पीछे कभी सीरियल वाली सासू माँ तो कभी लैला मजनू की जोड़ी कहकर व्यंग करती। गैस से चाय का पतीला उतारती शांति जी की छोटी बहू सुमन ने व्यंग मुस्कान भरते हुए कहा, भाभी मैं चाय देकर आती हो लैला मजनू की जोड़ी को, क्योंकि वो दोनों अलग अलग तो चाय पीने से रहे। कप में शांति भी छोटू बहू ने अपनी जेठानी रसीम से कहा, रसीम भी इतना सुनकर बोलने में क्या पीछे रहने वाली थी। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए कहा, हाँ भाई, अपनी किस्मत कहाँ है, ऐसी है कि हम सोले श्रृंगार करके बैठ जाए और उसमें भी सबसे महान हमारे पति देव लोग जो कम से कम अपने बाप से कुछ सीख लेते। बाबूजी रोज सुबह सुबह जाकर बाजार से ताजा मोगरे के फूल का गजरा लाकर माँ जी को अपने हाथों से लगाते और साथ में चाय पीते। क्या मजाल जो कभी छूट जाए। हम बुढ़ापे में दोनों लोग सटिया गए हैं। अब राम नाम जपने की उम्र हुई उनकी, लेकिन अभी भी वही जवानी वाले शादीशुदा जोड़े के मिजाज हैं। अरे अब ये सब अच्छा थोड़ी ना लगता है, लेकिन समझाने कौन। अच्छा शाही देकर आती हो, कहते हुए सास की कप ट्रे में रखकर सुमन कमरे में जाती। जा शांति जी अपने सिर पर स्थित अंदाज में नहा धोकर तैयार, अपने सोले श्रृंगार, आंखों में काजल, कानों में कुंडल, होठों पर लिपस्टिक, हाथों में सोते के कंगन के साथ लगी लाल चूड़ियां, पैरों में रून सुन करते पायल, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी और साथ में उनकी शोभा बढ़ाते पैरों में लगे महावर के साथ कमरे की बालकनी में खुशी पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर सुमन की आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजे के खोलने की आवाज सुनकर शांति जी ने पलकर देखा तो छोटी बहू हाथ में चाय का ट्रे लिए खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बहू, अंदर आ जाओ। सुमन ने कमरे के चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा ससुर जी कमरे में नहीं थे। सासू माँ की तरफ प्रशंसा भरी निगाह से देखा, तभी उसकी निगाह सासू माँ के बालों पर गई। देखा तो आज जूड़े में गजरा नहीं था। उसे माजरा समझते देर नहीं लगा, वो समझ गई कि बाबूजी गजरा लेने गए। ससुर जी को कमरे में मौजूद ना देखकर उसने कहा, माँ जी, बाबूजी की चाय ले जाती, वो तो है नहीं।
अभी भुवनेश्वर जी ने पीछे से कमरे में दाखिल होते हुए कहा, मैं आ गया बहू, तुम साई यहीं रहने दो। सुमन ने ससुर जी की तरफ देखा तो उनके हाथों में गजरा था। कुटित मन से चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने जीस बाबूजी का और कमरे से बाहर निकल गई। तभी उसके कानों में आवाज गई, आइए शांति जी, आपके बालों में गजरा लगा देता हूँ। आसमान की तरफ सुमन ने देखते हुए कहा, हे भगवान, मेरे सास ससुर को थोड़ी अकल दो। 2 4 कदम ही कमरे से दूर गई होगी कि उसको जोर से सासू माँ के चिल्लाने की आवाज आई। भागकर कमरे में गई तो देखा ससुर जी दर्द से जमीन पर तड़पड़ा रहे हैं। उसने आवाज देकर सबको बुलाया। आनन फानन में सब उनको अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत बहुत गंभीर है, मेजर हार्ट अटैक आया है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। शांति जी के साथ साथ तीनों बच्चों को रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन इन सब के बीच में दोनों बहू का ध्यान सासू माँ के श्रृंगार पर ही था। तभी बड़ी बहू ने कहा, देख सुमन, माँ जी नहीं मान रही थी तो भगवान ने उनको समझा दिया कि अब उनकी उम्र नहीं रही सजने की। अगर बाबूजी को कुछ हुआ तो माँ जी को हमेशा के लिए ये सारे सरकार उतारने होंगे। लेकिन हमेशा सासू माँ के सरकार से छिड़ने वाली सुमन की आंखें आज अपनी सास को देखकर नम हो रही थी। उसने रोते हुए कहा, भाभी, ये हम दोनों की गलत सोच से क्या गुनाह कर दी। माँ जी, एक सुहागन होने का ही तो धर्म निभाती है। स्त्री का 16 सरकार तभी तक तो जीवित रहता है जब तक कि उसका पति जीवित रहता, और माजी बाबूजी खुशी की खातिर हमेशा सज सवेस कर रहती थी। आज भी बाबूजी ने उनके बालों में अपने हाथों से गजरा लगाया। हम तो किस्मत वाले भाभी, जो हमें ऐसे सास ससुर मिले जो ने कभी हमसे कुछ मांगा नहीं, कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। अपनी बेटी के बराबरी हम दोनों को मान दिया, लेकिन हम दोनों उन्हें अपने माता पिता समान मान सम्मान नहीं दे सके। तभी अचानक से रोती हुई शांति जी अपनी बेटी की गोद में गिर गई। जिसे देख वो जोर से चीख पड़ी। माँ अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत उनके उपचार की कोशिश की, लेकिन शांति जी इस दुनिया को अलविदा कर चुकी थी। पल भर में सारी चीजें बदल गई। सभी की आंखों में आंसू थे। मृत शैया पर पड़ी माँ को देखकर सब रो रहे थे, और वहां मौजूद औरतें उनके सोले सरगार को निहार रही थी और कह रही थी, बड़ी भाग्यशाली थी शांति बहन जो सुहागन इस दुनिया से गई। बेटी सीख सीख कर रो रही थी, नहीं माँ, यूं हमें अकेला करके क्यों चल गई। पापा के ठीक होने पर हम उन्हें कैसे संभाले के, कैसे रहेंगे वो तुम्हारे बिना। तभी वहाँ मौजूद औरतों ने समझा कि अब अंतिम क्रियाक्रम करना है। आज दोनों बहुएं जो उनके सोले सरगार को देखते सिर जाती थी, आज दोनों मने मन उनके मृत शरीर से कह रही थी कि माँ, में माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती गई। जो समय रहते हम आपको नहीं समझ पाए, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, आज हम आपका वैसे ही सोले सरगार करेंगे जैसे आप करती थी। आखिर आप पुनः नवीन 16 जो पहनते जा रही हैं। आज उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नई नवेली दुल्हन ने शर्माते भी आंखें बंद कर ली। उस चेहरे पर किसी भी दर्द का कहीं नामो निशान नहीं। सुकून और प्यारी सी मुस्कान से चेहरा खिल रहा था। शायद वो कह रही थी, जिन हाथों को पकड़ मैंने अपने नए जीवन की शुरुआत सोले सरगार से की थी, उसे मैंने अपनी आखिरी सांस तक जिया है। आखिरी तक ईश्वर ने शांति जी के आखिरी ख्वाहिश सोले सरकार को जीवित रखा, जो उनके साथ ही पश्चाताप में विलीन